Hello everyone, welcome to DA Lectures. In this video, I will be explaining a problem that is job scheduling or task scheduling with the help of greedy programming or greedy approach. So let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन बिकॉज विद दिस ओनली वी आर गोइंग टू एनालाइज वेदर वी कैन यूज ग्रीडी प्रोग्रामिंग टू सॉल्व इट और नॉट. तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू शेड्यूल यूनिट टाइम टास्क विद डेडलाइंस एंड पेनल्टीज फॉर अ सिंगल प्रोसेसर. दैट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस गिवन है जिसके साथ कुछ डेडलाइन और कुछ पेनल्टीज एसोसिएटेड हैं. यूनिट टाइम जॉब्स हैं, यानी कि उन जॉब्स की जो एग्जीक्यूशन टाइम है मेरे पास वो 1 यूनिट है. ठीक है. उसके बाद हमें करना क्या है, एक शेड्यूल बनाना है जो कि बताएगा कि सीपीयू किस जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा. So here we are given with 3 sets as input. The first one is your capital S, which is nothing but your set of activities. Unit time activities, हमारे पास n activities available हैं. सेकेंड इज द सेट ऑफ डेडलाइंस. हर एक एक्टिविटी के साथ एक डेडलाइन एसोसिएटेड है. डेडलाइन अपने आप में क्या होता है, एक टाइम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको एक्टिविटी ए कंप्लीट करने के लिए कहा उसे 1 बजे तक कंप्लीट कीजिए. तो 1 बजे क्या है, व्हाट इज दैट, 1 PM, दैट इज इट्स डेडलाइन. अगर वो मिस हो गई, अगर आपने 2 बजे उस एक्टिविटी का आंसर सबमिट करा तो आपको एक लॉस अकर होगा. तो नाउ व्हाट इज दैट लॉस. तो हियर व्हाट वी हैव some penalties also that are associated with those jobs. ठीक है. तो अगर डेडलाइन मिस होती है तो क्या होगा, वो जो पेनल्टी है कॉरस्पॉन्डिंग जॉब के लिए वो अकर करेगी, तो वो आपके लॉस में ऐड हो जाएगी. सो वी आर प्रोवाइडेड विद दीज 3 सेट्स ऑफ डेटा. सो द प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ शेड्यूल, ठीक है, जो कि मिनिमम पेनल्टी लगाए. तो एक ऐसा ऑर्डर बताना है कि इस ऑर्डर में उन जॉब्स को हमें कंप्लीट करना है कि कम से कम पेनल्टी लगे. अब दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हम इसे ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस एनालाइज इट फर्स्ट. चॉइसेस लेने हैं हर एक स्टेप पे. ठीक है. क्या चॉइस लेना है हर स्टेप पे, एक एक्टिविटी उठाकर सीपीयू के शेड्यूल पे रखनी है. अब उस एक्टिविटी की चॉइस लेने ना, कौन सी एक्टिविटी को मैं शेड्यूल करूँ. ठीक है. तो एक चॉइस हो रही है. अब वो चॉइस किस बेसिस पे हो रही है, नाउ दैट चॉइस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेडलाइन एंड पेनल्टी. ठीक है. पेनल्टी मिनिमम होनी चाहिए. तो क्या चीज़ है वहाँ पे, मिनिमाइजेशन हो रहा है. तो ग्रीडी अप्रोच यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है बिकॉज हम लोग ऑप्टिमल चॉइसेस लेंगे, कौन सी एक्टिविटी पेनल्टी के हिसाब से उठाएंगे. और ग्रीडी क्या है, क्योंकि मिनिमम पेनल्टी लगानी है हमें. ठीक है. तो येस, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई कैन अप्लाई ग्रीडी अप्रोच. बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की, ताकि हम देखें कि क्या प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करते हैं. Now for that what we are doing, job scheduling problem. Suppose we are provided with 5 activities A, B, C, D and E. So what we have over here, we have 5 activities, and along with that 5 activities I have the deadline and the associated penalty, right? So in step number 1 what we have to do, we have to sort this particular data in the decreasing order of their penalty. देखिए काम क्या करना है, कम से कम पेनल्टी लगानी है. ठीक है. तो क्या करो, जो सबसे ज़्यादा लॉस आपको दे रहा हो काम. ठीक है. देखिए अगर ए प्रोसेस की मैं बात करती हूँ, तो अगर ए प्रोसेस की डेडलाइन जो कि 2 है मिस हो गई तो सबसे ज़्यादा लॉस होगा 100 यूनिट का. तो ए को सबसे पहले शेड्यूल कर देते हैं ना, ताकि लॉस ना हो, 100 यूनिट बच जाए. अगर ई है, अगर ई की डेडलाइन 3 मिस हो भी गई तो नुकसान कितना हो रहा है, 15 का, राइट. तो 100 का लॉस ज़्यादा बड़ा है या 15 का, डेफिनेटली 100 का. तो 100 वाला बचा लेते हैं. तो किस ऑर्डर में करा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेनल्टीज. तो क्या करा, ए सबसे पहले आ गया बिकॉज सबसे ज़्यादा था 100. ठीक है. फिर उसके बाद 27 सी एक्टिविटी, देन 25, देन 19 एंड देन ई विद पेनल्टी इक्वल टू 15. तो क्या करा, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनल्टी में सॉल्व कर दिया. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैम ये पेनल्टी ना हो के प्रॉफिट होता तो क्या करते. तो सी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी भी मैं 100 को सबसे पहले शेड्यूल करूँगी कि मेरे को 100 यूनिट का प्रॉफिट हो जाए. खुद देखो, 15 प्रॉफिट लेना चाहोगे या 100 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहोगे. सो डेफिनेटली यू विल बी वर्किंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़. तो इवन इफ इट इज़ profit instead of a penalty, then also you will be sorting it in the decreasing order of profit.
तो ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था दैट मैम अगर प्रॉफिट का क्वेश्चन देते हैं तो फिर क्या होगा, तो द सॉर्टिंग विल नेवर चेंज, द सॉर्टिंग विल बी दिस ओनली। लास्ट में जो हम आंसर लिखते हैं ना, बस उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट वी विल बी सेइंग इट, राइट। तो क्या किया, सबसे पहले सॉर्टिंग कर ली। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, शेड्यूल बनाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेट्स मेक अ एम्प्टी गैंट चार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे मैंने एक एम्प्टी गैंट चार्ट बना रखा है। नीचे ये जो नंबर लिखा है 0 1 2 3, दिस इज नथिंग बट द एग्जीक्यूशन टाइम। यूनिट टाइम जॉब्स हैं तो 0 से शुरू होता है हमेशा गैंट चार्ट, तो 0 से 1, 1 से 2, तो एक एक का डिफरेंस लिखा। 5 एक्टिविटी हैं तो 5 एम्प्टी बॉक्सेस मैंने अपने बना के रेडी कर लिया। तो द नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग ऑफ योर एम्प्टी गैंट चार्ट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक एक एक्टिविटी उठा के शेड्यूल करना है कि कब कौन सी एक्टिविटी सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करा, आगे देखते हैं। तो ये मेरा एम्प्टी गैंट चार्ट था, ठीक है। शेड्यूल द यूनिट जॉब विद द हाईएस्ट पेनल्टी फर्स्ट। अब जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी वाली जॉब है उसको सबसे पहले शेड्यूल कर लो। कर सकते हैं उसे शेड्यूल, क्योंकि अभी एम्प्टी है तुम्हारा गैंट चार्ट, जहां पर भी उसकी डेडलाइन होगी आप उसे प्लेस कर सकते हो कि डेडलाइन मिस ना करें। Point to be here remember is all these activities are ideal activities। किसी के अंदर कोई एरर नहीं आएगी, कोई एक यूनिट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। हम एज्यूम करके चलते हैं जितने बजे शुरू होना है उतने ही बजे ख़त्म हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। तो दिस इज एन आइडियल प्रोसेस दैट वी आर एज्यूमिंग ओवर हियर। So let's start with the activity which have highest penalty, that is capital A। अब कैपिटल ए की डेडलाइन को देखो। कैपिटल ए की डेडलाइन क्या लिखी हुई है बेटा, 2 लिखी हुई है। सो हियर व्हाट वी विल बी डूइंग, हम अपने गैंट चार्ट के पास जाते हैं, देखते हैं 2 कहाँ पर है, ठीक है। ध्यान से देखिए जो सर्कल्स बने हुए हैं, हम उसकी डेडलाइन पे गए, ए की डेडलाइन पे, और 2 की डेडलाइन देखी कि कहाँ पर है डेडलाइन। डेडलाइन है हमारी, सर्कल कर दिया गैंट चार्ट पे जाके, ठीक। अब देखिए हमें करना क्या है, अपने गैंट चार्ट पे पीछे की तरफ देखना है। देखिए ग्रीन एरो का डायरेक्शन देखिए। व्हाट वी विल बी लुकिंग, वी विल बी लुकिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे ये गैंट चार्ट के अंदर एम्प्टी बॉक्सेस हैं क्या नहीं। एम्प्टी बॉक्सेस होंगे तभी तो एक्टिविटी को प्लेस करोगे, जगह होगी तभी तो प्लेस होगी। तो पीछे की तरफ देखो अपनी डेडलाइन से एंड जस्ट आइडेंटिफाई कि वहाँ पे कोई एक एम्प्टी बॉक्स है। तो येस आई हैव 2 एम्प्टी बॉक्स फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 2। तो अब क्या कीजिए, जो नियरेस्ट बॉक्स है उसके अंदर ले जाकर एक्टिविटी को प्लेस कर दीजिए। तो देखिए ये जो ए है वो प्लेस हो जाएगा नियरेस्ट एम्प्टी बॉक्स में, तो 2 के जस्ट पीछे वाला एम्प्टी बॉक्स हमने फिल कर दिया। दैट मीन्स अगर मैं इस एक्टिविटी ए को 1 बजे शुरू करती हूँ तो वो 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, डेडलाइन मिस नहीं होगी। मैंने ये 100 यूनिट की पेनल्टी यहाँ पर सेव कर ली, राइट। तो हम इस तरीके से डेटा को शेड्यूल करेंगे। यहाँ पे एक आइट्रेशन और देखते हैं आगे क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो देखिए हम कैपिटल सी पर आ गए, तो क्या आप वही स्टेप करना है, कैपिटल सी की पेनल्टी पर जाकर देखिए। अब कैपिटल सी की पेनल्टी क्या है, 2। तो अब अपने ही गैंट चार्ट के अंदर किसको देखोगे, 2 को देखोगे। जो पेनल्टी है उस पेनल्टी को कहाँ पर मैच करोगे, गैंट चार्ट के अंदर मैच करोगे। अब गैंट चार्ट में क्या करोगे, अगेन यू विल बी लुकिंग इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई एम्प्टी बॉक्स है क्या, राइट। तो अब देखिए क्या कोई एम्प्टी बॉक्स है 2 से पहले, हाँ 0 से 1। तो ये जो सी वाले एक्टिविटी है दैट विल बी शेड्यूल्ड ओवर हियर। अब देखिए दोनों की ही डेडलाइन 2 बजे की थी, तो सी को हम लोगों ने क्या करा, 0 टाइम से शेड्यूल कर दिया। सबसे पहले 1 बजे तक वो कंप्लीट हो गया, आइडल था। 1 बजे ए शुरू करा, 2 बजे तक खत्म। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नियरेस्ट बॉक्स देखते हैं। रिमेंबर ऑलवेज नियरेस्ट बॉक्स देखेंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ पर कैपिटल सी की जो डेडलाइन होती वो 1 होती, और अगर मैंने ए वाले को 0 से शुरू कर दिया होता तो मैं इस सी वाले प्रोसेस को शेड्यूल नहीं कर पाती। तो ऑलवेज रिमेंबर हम नियरेस्ट बॉक्स देखेंगे, ठीक है। एक आइट्रेशन आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट पेनल्टी वाली एक्टिविटी दैट इज डी विद पेनल्टी 25। अब देखिए डी की डेडलाइन क्या है, 1। तो अब हम किसको चेक करते हैं, 1 वाले को चेक करते हैं अपने गैंट चार्ट के अंदर। अब देखिए अगेन हम लोग पीछे के डायरेक्शन में चेक करेंगे। तो अगेन व्हेन आई विल बी लुकिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अब कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं है। दैट मीन्स डी वाले की जो हमारी पेनल्टी है वो हमें लगेगी, हम डी की पेनल्टी को मिस कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, आगे चलते हैं तो अगेन बी जो कि नेक्स्ट हाईएस्ट पेनल्टी आती है हमारे पास, उसको चेक करते हैं। 19 वाली पेनल्टी बी का भी अगर मैं देखूं तो 1 ही आता है। 1 पे देखिए ऑलरेडी सर्कल है, पीछे की तरफ देखेंगे बॉक्सेस नहीं है अब हमारे पास एम्प्टी, तो हम बी को भी शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स 19 की पेनल्टी भी मुझे लगेगी। आगे चलते हैं, ये मेरी लास्ट आइटरेशन होगी, मैं 3 पर आती हूँ। तो अभी 3 वाला जो मेरा डेडलाइन है, तो 3 यहाँ पर है, तो देखिए 3 यहाँ पे कहाँ पर है, 3 हमारे गैंट चार्ट में यहाँ पर है। ठीक है, तो पीछे की तरफ अगेन मेरे को चेक करना है। तो अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में देखती हूँ तो नियरेस्ट बॉक्स कोई एम्प्टी है, येस देयर इज 1 स्पेस फ्रॉम 2 to 3। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैकवर्ड देखा, हमें मिल गई जगह, तो हमने यहाँ पर 3 को शेड्यूल कर दिया। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में नियरेस्ट एम्प्टी बॉक्स में ले जाकर एक्टिविटी को शेड्यूल करा। अब आगे चलते हैं हमारे लास्ट वर्किंग स्टेप्स के ऊपर। देखिए सी, ए और ई तो मेरे शेड्यूल का पार्ट बन चुके थे, लेकिन डी और बी जो है उसकी पेनल्टी यहाँ पर लग गई हमारे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आप बी डी लिखा है मैंने, आप डी बी भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो डी और बी है उसकी ऑर्डरिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पेनल्टी तो लग गई। हियर हम कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी पेनल्टी बचा रहे हैं। तो सी, ए और ई का तो ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन जिन एक्टिविटीज़ की डेडलाइन मिस हो गई, अब उन्हें तो आप कभी भी कंप्लीट कर दीजिए, उसका लॉस तो इनकर हो रहा है। तो आप बी डी लिखो या डी बी लिखो, दैट डजेंट मैटर, बट आंसर में ये बी और डी दोनों आएंगे, बिकॉज हमें 5 एक्टिविटी का शेड्यूल बनाना है। तो देखो अगर टोटल पेनल्टी की मैं बात करूँ तो बी और डी मिस हुए तो उसको ऐड कर दिया तो 34 टोटल। अगर ये प्रॉफिट होता, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होता या पेनल्टी भी मैंने कितनी बचा ली की बात करूं तो मैंने 100 ए से बचाया, 27 सी से बचाया और ई से 15 बचाया, दैट मीन्स मैंने 142 बचाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे पास आंसर आता है जिसके अंदर मैंने ये पेनल्टीज बचा ली, तो दैट इज़ योर कंप्लीट आंसर। अब आगे अगर मैं चलती हूँ तो एल्गोरिदम एक बार देख लेते हैं। सॉर्ट ऑल द जॉब्स इन टर्म्स ऑफ योर ऑर्डर ऑफ योर प्रॉफिट्स। इनिशियलाइज कर दीजिए पहली जॉब के साथ। सेकेंड स्टेप, जो थर्ड स्टेप है वो क्या कहता है कि बाकी की बची हुई जॉब्स के लिए देखो अगर कोई भी स्लॉट एम्प्टी हो, ठीक है, इफ़ द करंट जॉब कैन फिट इन द करंट रिजल्ट सीक्वेंस विदाउट मिसिंग द डेडलाइन, उसको ऐड कर दो। अगर डेडलाइन बचा पा रहा है और आप उसको शेड्यूल कर पा रहे हो तो उसे शेड्यूल कर दो, अदरवाइज उसको रहने दो। ठीक है, तो बी और डी हमने छोड़ दिए थे इसी वजह से, तो दैट इज़ नथिंग बट द एल्गोरिथम, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं ये जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हियर बिकॉज हमारा जो एक फॉर लूप लगेगा वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आती है ऑर्डर ऑफ n, दैट इज बिग O ऑफ n, क्योंकि हर एक्टिविटी n-1 एक्टिविटीज़ को हम लोग स्कैन कर रहे हैं यहाँ पे, और n अगर एक बहुत बड़ा नंबर है तो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाता है। और अगर मैंने स्टेप नंबर 1 दैट इज सॉर्टिंग को कंसिडर कर लिया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आती है इस पर्टिकुलर केस में। तो विदाउट सॉर्टिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, एंड विद स्टेप नंबर 1 इफ सॉर्टिंग इज कंसिडर्ड इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल कम आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n log n, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई थिंक अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर रहा होगा, एंड आई शैल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।